कि मैं एक ऐसे स्थान में आया हूँ, जबलपुर का वो मंदिर दिख रहा है। और कहते तो ये हैं कि इसका संबंध महाभारत से है। कर्ण से बार आ जाता, वो बार बार आएगा ही आएगा। महादेव आप सभी को। आज मैं यात्रा करने वाला हूं जबलपुर से 14 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान की जिसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है और इतिहासकार इसे लगभग दूसरी से 7वीं शताब्दी का बताते हैं। साथ ही यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है और कहा यह जाता है कि यदि माँ की इच्छा ना हो तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। महादेव, ये हूँ मैं अन्नमुख बाईपास में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक ऐसे मंदिर जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऑटो की सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि वो जगह भी मेन रोड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर। क्योंकि देखता हूँ मैं, या तो आप बुक करके जा सकते हैं ऑटो, एक ही ऑप्शन है बुक करके जाइए। ये है अन्नमुख बाईपास, वो सामने जबलपुर का रास्ता है। इधर आप नागपुर चले जाते हो और इधर रीवा साइड की जगह, और ये भेड़ा घाट वाली रास्ता है। अन्नमुख बाईपास से तेवर मेन रोड तक के लिए मुझे एक बाइक वाले ने लिफ्ट दे दी है। उससे अंदर जाने के लिए देखता हूँ मुझे क्या व्यवस्था मिलती है। मैं आपको बता दूँ कि मैं एक ऐसे स्थान में आया हूँ जबलपुर के जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जानते तो हैं पर आवागमन बिल्कुल कम है। यहाँ के लोकल लोग ये भी पहुँच पाते हैं, क्योंकि आप यदि जबलपुर शहर से डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट वाहन नहीं मिलेगा। आपको ये रहा जबलपुर मार्ग से, और ये भेड़ा घाट वाला रास्ता है। जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो आपको बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ स्थान दिखेगा। ये है माँ त्रिपुर सुंदरी का स्थान। ये इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से लगभग अभी अंदर 3 किलोमीटर दूरी पर माँ विराजित थी, जहाँ पर आपको जाने के लिए या तो ऑटो बुक करके आना पड़ेगा, या यहाँ से देखता हूँ। मैं तो बुक करके नहीं आया था, मैं तो डायरेक्ट जो है बदल के आया हूँ। और जाने के लिए देखता हूँ क्या मिलता है, क्या माँ व्यवस्था करती है। लेकिन मेरे मन में था कि मैं जबलपुर में, ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये जबलपुर का एक मुख्य स्थान कहिए, इतना प्राचीन है। बात तो इसकी ऐसी चलती जैसे महाभारत काल का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहुंच चुके हैं। माँ कैसे बेचती है ये माँ ही जाने। यहाँ से अंदर भी आपको लिफ्ट लेके ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने भी एक भैया जी को रोक लिया है, उन्होंने मुझे लिफ्ट देना स्वीकार कर लिया है। अब आगे चलते हैं। ये मैं लिफ्ट लेके माँ त्रिपुर सुंदरी के मंदिर तक पहुँच चुका। सामने आपको दिख रहा होगा वो मंदिर दिख रहा है, और ये इसका प्रवेश द्वार है। इधर दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब जबलपुर शहर के या आसपास के लोग। यह जो है तेवर ग्राम में स्थित है। चलिए अब इनका दर्शन करवाता हूँ मैं आपको, और इनके बारे में आगे जानकारी देता हूँ। ये माई का प्रवेश द्वार है, और ये बगल में जहाँ ये मुख्य प्रवेश द्वार लिखा है उसके बगल से ये जूते रखने का स्टैंड बना हुआ है। ये लो। ये माता जी का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं से सारे श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। आज चूँकि रविवार है इसलिए थोड़ा भीड़ है। मंदिर में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, माँ ललिता और महामाया के संयुक्त रूप में पूजी जाती हैं। इनका संबंध कलचुरी काल से बताया जाता है। साथ ही मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कर्णदेव के द्वारा निर्मित बताया जाता है।
साथ ही मूर्ति को 5वीं से 7वीं शताब्दी का बताते हैं। मंदिर में उपस्थित एक शिलालेख इसकी पुष्टि भी करता है। मंदिर लोगों को 1985 के बाद नज़र में आया है, जो कि कलचुरी शासनकाल के पतन के बाद एक घने जंगलों में लुप्त हो गया था। कहते हैं कि सन 1985 के आसपास एक गडरिया जो यहाँ रोज़ बकरियाँ चराता था और यहीं बांधता था, उसको यह पहली बार माता जी की प्रतिमा दिखी थी। प्रधान पुजारी बताते हैं कि माँ ने मूर्ति को लेकर उनको स्वप्न दिया था। इसके बाद से वो प्रतिदिन नर्मदा का जल और माला चढ़ाने लगे थे। धीरे धीरे माँ की कृपा हुई और मंदिर की ख्याति दूर दूर तक होने लगी। मंदिर में मनोकामना पूर्ण के लिए नारियल बांधने की प्रथा है, और ये जो आप नारियल देख रहे हैं मंदिर में लगभग ढेरों बंधे हुए, हर जगह बंधे हुए, ये किसी न किसी के मनोकामना है। मनोकामना पूर्ण होने पर बंधे हुए नारियल का मंदिर में निर्मित यज्ञ वेदी में हवन कर देता है। फिलहाल मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। साथ ही लगातार मंदिर के पीछे खुदाई का काम जारी है। खुदाई करने पर पिलर, मूर्ति, बर्तन और अन्य कलाकृतियां देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग इस मंदिर से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में कलचुरी वंश राजाओं का एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था, और ये कलचुरी वंश की कुल देवी थी। खुदाई के समय पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनको देखकर पूरा पुरातत्व विभाग हैरान है। यह जानकारी मैं मंदिर में लगे शिलालेख से पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। इस स्थान पर माँ की अखंड ज्योति जलती है और माँ के लिए जवारे बोए जाते हैं। दर्शन करके वापस आ चुका हूँ और आपको बता दूं कि इतना ऊर्जावान स्थल मैंने फिलहाल जबलपुर में तो नहीं देखा। ये मंदिर, ये देखिए, ये नारियल के ढेर लगे, ये सब मन्नतें पूरी होने पर है। भारी तादाद में और जगह जगह बंधे हुए नारियलों को देखकर इन्हें नारियलों वाला मंदिर भी कहा जाने लगा है। यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी यह बताते हैं कि यह महाभारत के कर्ण की कुल देवी थी, और इन्हीं के आशीर्वाद से वो निरंतर दान करता था और उसका भंडार कभी कम नहीं होता था। यहाँ की सबसे प्रचलित कहानी यह है कि राजा कर्णदेव जब माता की पूजा करते थे तो अपने आप को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल देते थे, और माँ प्रसन्न होकर उसको प्रतिदिन 1.25 मन सोना देती थी, जिससे वह अपना राजकाज और जनता का कार्य। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जबलपुर से आने के लिए वहाँ से डायरेक्ट कोई साधन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने देखा है। इतना तेज और इतना ऊर्जावान क्षेत्र, इतना प्राचीन क्षेत्र। कहते तो ये हैं कि इसका संबंध महाभारत से है, कर्ण से। और ये एक ऐसा स्थान है देखा हुआ जहाँ पे हर व्यक्ति को आना चाहिए, और जो व्यक्ति एक बार आ जाता है वो बार बार आएगा ही आएगा, ऐसी कृपा। और कहते ये भी हैं कि बिना बुलाए यहाँ इनके दर पे कोई आ भी नहीं सकता। तो मेरे दर्शन हो गए हैं, मेरी जो थकान थी वो हट चुकी है, मेरा जबलपुर आना सफल हो चुका है। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कई बार से कि मैं इनके दर्शन करूं, और आज फाइनली माँ ने मुझे अपने दर्शन दे दिए। पाए उनकी हमारे ऊपर। आपको यदि आना होगा तो एक काम करिए, आप जबलपुर से भेड़ाघाट वाले रोड में आइए, मेन रोड में तेवर में उतर जाइए। वहाँ से अंदर आने के लिए 1.5 किलोमीटर है, वहाँ से आपको आने के लिए गाड़ी की लिफ्ट या ऑटो वगैरह मिल जाएगी। अभी मैं आया हूँ, जाने के लिए क्या साधन मिलेगा ये मुझे नहीं पता, वो मैं देखता हूँ क्या साधन मुझे मिलता है। तब तक के लिए जय माई की। सबसे रहस्यमयी बात तो मैं आपको अब बता रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान सदाशिव को ही माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में यहाँ पूजा जाता है, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण तो पुरातत्व विभाग दे रहा है। आप लोग देखिए, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ें। साथ ही आपको बता दूं कि माँ त्रिपुर सुंदरी का यह स्थान आज भी चारों तरफ जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है, और एक बहुत प्रमुख तांत्रिक पीठ है। माँ तक पहुँचने या उनके दर्शन मात्र के लिए आपको माँ से गुहार लगानी पड़ती है। कहते हैं कि माँ की बिना इच्छा के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, चाहे लाख उपाय कर लें। मेरी तो इच्छा माँ ने पूरी कर दी है। अब आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग भी माँ से पुकार करिए। मंदिर से लिफ्ट लेकर जबलपुर भेड़ाघाट मुख्य रोड पर मैं आ चुका हूँ। जबलपुर आने वालों को एक बार इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। मिलते हैं किसी अगले सफ़र पे, तब तक के लिए हर हर महादेव सभी।